हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नोटिस HQ। आज हम बात करेंगे यूपीएसएससी की तरफ से आई एक ज़बरदस्त भर्ती फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जिसमें प्रकृति की सेवा करने का भी मौका मिले, तो भाई ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक ज़रूरी डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम यूपी की इस नई भर्ती को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कुल पद कितने हैं और उनका ब्रेकडाउन क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है, मतलब कि एजुकेशन और एज क्या चाहिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में जानेंगे, जिसमें एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों शामिल हैं। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया बताऊंगी और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स और फीस पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सच कहूं तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक बहुत ही शानदार मौका है। एक ऐसी जॉब जिसमें एडवेंचर भी है और देश सेवा भी। तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम यूपीएसएससी के नाम से जानते हैं, उसने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के लिए मेन एग्जाम के एप्लीकेशंस निकाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के जंगलों और वन्य जीवन की सुरक्षा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। चलिए अब सीधे आते हैं उन नंबर्स पर जिनका आप सबको इंतजार है। देखते हैं कि कुल कितनी वैकेंसीज हैं और उन्हें किस तरह से बांटा गया है। तो इस भर्ती में कुल 708 पदों पर भर्ती होनी है। जी हाँ, पूरे 708 पद। और अच्छी बात यह है कि ये सभी पद परमानेंट है। तो ये रही पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर। देखिए, 708 में से 647 पद तो हैं वन रक्षक के और बाकी के 61 पद वन्य जीव रक्षक के लिए हैं। अब अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो वन रक्षक में जनरल के लिए 128 सीटें हैं, SC के लिए काफ़ी अच्छी 199, ST के लिए 10, OBC के लिए सबसे ज़्यादा 279 सीटें और EWS के लिए 31 पद रखे गए हैं। वन्यजीव रक्षक का ब्रेकडाउन भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है। यहाँ हम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि इसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने PET 2025 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया हो और उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड हो। PET 2025 के स्कोर के बेसिस पर ही आपको मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर आपने PET 2025 नहीं दिया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस भी हैं, मतलब अगर ये आपके पास हैं तो आपको दूसरों पर वरीयता मिलेगी, जैसे कि NCC का B सर्टिफिकेट या फिर टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस। ध्यान रहे, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको सिलेक्शन में मदद ज़रूर कर सकते हैं। अब आते हैं एज लिमिट पर। तो 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 1986 से पहले और 1 जुलाई 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस नौकरी को पाने के लिए आपको किन किन चुनौतियों से गुजरना होगा। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, तो हर स्टेज को ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में मेनली 4 स्टेज होंगे। सबसे पहले तो आपके PET 2025 स्कोर के आधार पर मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। दूसरा स्टेज होगा रिटन मेन एग्जाम। जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हें तीसरे स्टेज यानी फिजिकल स्टैंडर्ड और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे आखिर में चौथे स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आइए अब रिटन एग्जाम के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें 4 मेन सेक्शंस हैं। पहला है सब्जेक्ट नॉलेज, जिससे 50 सवाल आएंगे। दूसरा एलिमेंट्री मैथ्स और बायोलॉजी, जिससे 15 सवाल होंगे। तीसरा कंप्यूटर और IT, इससे भी 15 सवाल होंगे। और चौथा सेक्शन होगा यूपी की जनरल नॉलेज पर, जिससे 20 सवाल पूछे जाएंगे।
और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 यानी 25% नंबर काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्काबाजी से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जिनके बारे में आप श्योर हों। रिटन एग्जाम के बाद होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए, जबकि एसटी कैटेगरी के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। चेस्ट बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर्स और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर्स है और वजन 45 से 58 किलो के बीच होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बाद बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, और ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मेल कैंडिडेट्स को 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को बिना वजन के 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। ये आपके स्टैमिना का असली टेस्ट होगा। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं कि आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आइए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। वहां अपने पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स भरिए, फिर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। फिर बाकी की डिटेल्स भरकर डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है। इसके बाद ऑनलाइन फीस पे करें और हाँ, आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आखिर में उन तारीखों और फीस पर एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून 2026 से शुरू होंगे। अप्लाई करने और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2026। और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 27 जुलाई 2026 तक उसे ठीक कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आखिरी तारीख का इंतजार मत कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ 25 रुपये है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देने होंगे। हाँ, मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एग्जाम फीस अलग से देनी होगी, जिसकी जानकारी आपको बाद में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। अब सवाल आपके लिए है, इन 708 पदों में से एक पर अपनी जगह पक्की करने के लिए आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।